हाँ तो चलिए, अभी तक जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक जो मैंने आज ही डाला था उसमें हम लोगों ने रूट और स्टेम की बात कर ली है, एनाटॉमी की, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स की कहानी, फिर जो है इंडोडर्मिस सेल्स की कहानी, फिर पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स की कहानी और पीठ की कहानी। ये सारी बातें अभी तक पढ़ के आ गए हम लोग, स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है, सवाल आएगा तो मिस नहीं होगा। अब जो है बात करेंगे आज ही इस लेक्चर को डालेंगे, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं कछुए की चाल, और कछुए की चाल से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, आइए, तो कम से कम खरगोश से तेज नहीं तो उसकी चाल से तो चले, इसलिए आज ही। और अगले हफ्ते से मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। ठीक है, उसके पहले आज जो है अभी तक वीडियो ही चलेंगे। चलिए, और हमें पढ़ना है एनसीईआरटी, इतना तो तय कर लिया होगा आप लोगों ने, जो भी मुझे देख रहे होंगे या जो भी भविष्य में देखेंगे वो इस बात को तय कर लें कि पढ़ना एनसीईआरटी है। 90 के 90 सवाल एनसीईआरटी से आएंगे और बिटवीन द लाइन आएंगे। और बिटवीन द लाइन के लिए अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं जितना भी टॉपिक पढ़ के आते थे, क्योंकि हमें लिखना होता था 12th 11th के एग्जाम में। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं नीट के लिए उसको बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे, 90 सवाल आएंगे लाइनों के बीच से। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन जानना जरूरी है। इसलिए रिवीजन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका फायदा रिवीजन में होगा जब आपको कम समय लगेगा, आपका कमांड किताब पे अच्छी होगी। चलिए आइए बात करते हैं डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलेडॉन लीफ की क्या कहानी है इसकी। देखिए, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है माने डाइकोटिलेडॉन की जो लीफ है, डॉर्सी मैंने याद रखिएगा डिफरेंट, डिफरेंट क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। जो डाइकोटिलेडॉन की लीफ है उसका जो लेमिना है, लेमिना, लीफ का लेमिना याद है आपको? पढ़े तो थे भाई, पढ़े थे ना कि ये लीफ का स्ट्रक्चर था कुछ। ठीक, ठीक है, माना कि ये लीफ है, ठीक, और ये क्या था? यही तो था लेमिना। ठीक है, तो ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसमें जो लेमिना है वो जो है 3 पार्टों से मिलके बनी होती है। लेमिना 3 पार्टों से मिलके बनी होती है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर बंडल। और हम शुरू करते हैं एपिडर्मिस से ही अपनी बात को। जब एपिडर्मिस से बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो है हमें पता है, अरे हम पढ़ के आए ना, रूट को छोड़ के एपिडर्मिस हर जगह है। और एपिडर्मिस जो है इस लीफ पे, इस लेमिना पे जो है ऊपर भी कवर की रही होती है, नीचे भी कवर की रही होती है। और एपिडर्मिस में क्या होता है? क्यूटिकल होता है। लेकिन जो ऊपर कवर की रहती है पत्ती को ऑन द सरफेस, उसे कहते हैं क्या? एडेक्सियल एपिडर्मिस। दिया है, सब कुछ फिगर में दिया है, यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए बोलते जा रहे हैं। और जो लोअर की तरफ, अंदर की तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट है सरफेस पे, उसे कहेंगे, जो लोअर है उसे अबे कह सकते हैं ना, तो एबैक्सियल, एबैक्सियल। ठीक है, ये तो दुनिया का रूल है, जो नीचे रह गया वो अबे सुनेगा। ठीक है, और जो ऊपर हो गया वो आधा से बातें सुनेगा। तो एडेक्सियल ऊपर की बात करता है, एबैक्सियल नीचे की बात करता है, एपिडर्मिस की विद क्यूटिकल की। यहाँ तक की कहानी आप एपिडर्मिस में जाने। अब जो ये एबैक्सियल और एडेक्सियल हम लोग पढ़ रहे हैं लीफ के दोनों परत के बारे में, ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं? एडेक्सियल, और लोअर सरफेस को एबैक्सियल। ठीक है, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है इस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है। हम पढ़े एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, पढ़े है ना? तो इस कंडीशन में एबैक्सियल पे क्या होता है? ये स्टोमेटा नंबर में ज्यादा होता है, किसके? एडेक्सियल के तुलना में। ठीक है, और ऐसी कंडीशन भी आती है कि लेटर में भी लैक स्टोमेटा, कभी कभी एडेक्सियल पे कुछ स्टोमेटा ही नहीं होते हैं बाद में। ठीक है, तो इस बात को ये नीट की लाइन बन सकती है। ठीक, 100% नहीं मैं कह सकता क्योंकि मैं अंतर्गामी नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि एडेक्सियल, एबैक्सियल, वेन्स, सब पेटियोल किस पे जो है स्टोमेटा की जो है सबसे ज्यादा नंबरिंग होती है? किस सरफेस पे? किस पे भाई? एबैक्सियल माने लोअर एपिडर्मिस। एबैक्सियल माने क्या हो गया? लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस पाई गई। अपर की बात किए थे तो हम क्या किए थे? एडेक्सियल एपिडर्मिस की बात किए थे। और जो ये लेमिना है वो कौन कौन 3 स्ट्रक्चर का मिलकर बना है? लीफ का जो लेमिना है डाइकोट का, एपिडर्मिस भी है, मेसोफिल भी है उसके नीचे, और उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम भी है। ये 3 का मिलकर बना है। ऊपर नीचे की कहानी समझ में आ गई? ऊपर है तो अदब से बात करेंगे एडेक्सियल है, नीचे है तो अबे लगा देंगे एबैक्सियल है। भाई एबैक्सियल जो नीचे है
वो मेहनत करेगा, और जो मेहनत करेगा उसके पास चीजें ज्यादा होंगी, तो स्टिमेटा मोर कहाँ है, एबैक्सियल है। ठीक है, कहानी यहाँ तक की खत्म। ठीक, अब जो टिश्यू पाया जाता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच, अपर एपिडर्मिस पढ़ के आ रहे हैं, लोअर, उनके बीच जो टिश्यू पाया जाता है उसे कहते हैं मीजोफिल। और मीजोफिल के पास क्या होता है, पढ़ के आए हैं मीजोफिल हम लोग, क्लोरोप्लास्ट होता है। और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। और ये मेडअप किसकी रहती है, पेरेन्काइमा की। ठीक है, तो इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे क्या, कि टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कौन सा पाया जाता है, मीजोफिल पाया जाता है। और मीजोफिल के पास हम सब पहले से भी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसलिए क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और मेडअप ऑफ पेरेन्काइमा। अब आगे चलिए, जो ये पेरेन्काइमा हम पढ़ के आ रहे हैं मीजोफिल में, जो मीजोफिल दो लेयरों के बीच पाया जा रहा है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, ये जो है दो भागों में बटी होती है पेरेन्काइमा जो मीजोफिल में पाई जा रही है। एक को कहते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा, एक को कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक है, जो एडेक्सियल मतलब अदब से जिसको कह रहे थे, मतलब ऊपर की बात, जो एडेक्सियल है वहां पे ये पेलिसेड पेरेन्काइमा पाया जाता है, जो एलेंगुएटेड सेल के रूप में अरेंज होता है, सीधे सीधे अरेंज होता है, वर्टिकली पैरेलल एक दूसरे के, और कहा ऊपर के सरफेस पे, एडेक्सियल सरफेस पे अरेंज होता है। कौन सा, पेलिसेड पेरेन्काइमा, याद रहेगा। और जो ये स्पंजी पेरेन्काइमा है दूसरा पार्ट, ये ओवल या राउंडेड शेप की अरेंजमेंट करता है, अंडाकार या गोलाकार। और कहाँ रहता है भाई, ये रहता है पेलिसाइड, जो पेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं उसके नीचे, मतलब लोअर एपिडर्मिस तक ये जाता है। नीचे जो रहेगा लोअर तक जाएगा, ऊपर वाला कौन है, पेलिसाइड पेरेन्काइमा, जो ऊपर सरफेस में पाया जाता है। यहाँ तक की भी कहानी खत्म। यहाँ तक की भी कहानी को लोग कि पेलिसाइड, जो पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा है, वो भैया कहाँ पाया गया, मीजोफिल में। इसमें जो पेलिसेड पेरेन्काइमा पाया गया उसका प्लेस क्या है, एडेक्सियल प्लेस पे पाया गया, इलोंगेटेड सेल है, अरेंज कैसा है, पैरेलल, वर्टिकल और पैरेलल एक दूसरे के। उसी तरह जो स्पंजी है वो ओवल और राउंड है, और लूजली, नाम से स्पंजी है तो लूज होगा ही, लूज अरेंजमेंट है। कहाँ, पेलिसाइड के नीचे, पेलिसाइड पेरेन्काइमा के नीचे। और कहाँ तक फैला रहता है, लोअर एपिडर्मिस में इसकी कहानी फैली रहती है। कहाँ तक, पेलिसाइड के नीचे और लोअर एपिडर्मिस तक कौन फैला रहता है, स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे भाई। ठीक, अब देखिए, द लार्ज न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल, इन सेलों के बीच जो पेलिसाइड या स्पंजी पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके बीच बड़ी एयर कैविटी भी होती है। ठीक है, आगे चलिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस, मीजोफिल पढ़ लिया। उसके बाद हमने बात की थी वेस्कुलर सिस्टम की, जो लेमिना में प्रेजेंट है। जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके नाम से ही हम जान गए कि वेस्कुलर बंडल होगा। ठीक है, और ये वेस्कुलर बंडल दिखता कहाँ है लिप में, ये दिखता है बेन्स और मिड रिप पे। बेन्स और मिड रिप याद है ना, लिप भाई पीछे का भी रिवीजन करते चलिए। ठीक है, कहाँ दिखता है वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल जिसमें इंक्लूड है वो दिखता है बेन्स और मिड रिप पे। और जो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल है जिसमें फ्लोएम जाइलम अरेंज है, यही तो वेस्कुलर बंडल है, वो डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ बेन्स पे। नीट का सवाल बन सकता है क्या, कि जो साइज है वेस्कुलर बंडल का वो किस पे डिपेंड करता है लिप में, साइज ऑफ बेन्स में। नीट का सवाल बन सकता है। ठीक, याद रखेंगे कि वेस्कुलर बंडल पाया गया, मिड रिब और बेन्स पे पाया जाता है, और उसका जो साइज डिपेंड करता है कितना बड़ा होगा वो वेस्कुलर बंडल, वो साइज ऑफ बेन्स पे डिपेंड करता है लिप के। जो बेन्स होती है मोटी होती है, और उसके साथ कैसा वेनेशन होता है डाइकॉट लिप में, पढ़ के आए भाई, रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन भी हम लोग पढ़ के आए डाइकॉट लिप में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर लिप पे फैला होता है। ठीक है, मोनोकाट डाइकॉट पढ़े थे ना, मोनोकाट में पढ़े थे पैरेलल होता है सारे जो उसके वेन्स है, और इसमें क्या पढ़े थे कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में फैला होता है, इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो लिप्स में कैसा वेनेशन होता है, यहाँ भी रिवीजन कर लो, रेटिकुलेट टाइप होता है। ठीक है, और वेन्स क्या होती है, मोटी होती हैं।
ठीक है। वेस्कुलर बंडल डिपेंड करता है उसके साइज, वेन्स के साइज पे। और वेस्कुलर बंडल जो है लिप में, वो चारों तरफ से घिरा रहता है एक लेयर से मोटी, उसे कहते हैं बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल की कहानी हम लोग कहाँ पढ़े? हम लोग पढ़े डाइकॉट लिप में। कहाँ पढ़े? डाइकॉट लिप में। और लिप में कहाँ पाया जाता है? ये वेस्कुलर बंडल जो मिड रिप वेन्स पे पाया जा रहा है, उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो बंडल शीथ सेल याद रहेगा, डाइकॉट लिप में बात हुई थी इसकी, याद रहेगा गुरु। और घेरे रहता है वेस्कुलर बंडल को, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल को जो घेरे रहता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बन सकता है। या बंडल शीथ सेल्स कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये कवर कर लिए हम लोग क्या? डोर्सी वेंट्रल लिप। अब डोर्सी का मतलब समझ में आ गया होगा गुरु। डोर्सी का मतलब दोनों पे डिफरेंट टाइप, इस पे स्टोमेटा कम, इस पे ज्यादा, एबैक्सियल पे ज्यादा और एडेक्सियल पे कम, ठीक है। इसलिए डोर्सी वेंट्रल कर दिया, हमें याद रखने के लिए काफी है। अब मोनोकोटिलेडॉन लिप की बात करेंगे। जब मोनोकोटिलेडॉन की बात करेंगे तो आइसोबाइलेटरल एक टर्म आएगा। दोनों आइसो, दोनों तरफ, बाइलेटरल, दोनों तरफ क्या है? आइसो, कहानी समान है, ठीक है। और ये जो आइसोबाइलेटरल लिप होगी मोनोकोटिलेडॉन की, वो ज्यादातर तो हम रूट में भी स्टेम में भी देखे, ज्यादातर स्ट्रक्चर जो है जो डाइकॉट के थे वो मोनोकॉट के भी थे, स्टेम में भी, रूट में भी और लीफ में भी ये बात है। लेकिन कुछ मेन डिफरेंट थे जिनको हमने पढ़ा था। तो इसमें भी वही बात कह रहा है कि ज्यादातर तो डोर्सी वेंट्रल लिप समान ही है, लेकिन कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो इससे डिफरेंट हैं, और उसकी कहानी हम जो है यहाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गुरु? देखो, आइसोबाइलेटरल लिप होती है, सबसे पहला अंतर तो यही हो गया। वो डोर्सी वेंट्रल थी, उस पे अपर पे अलग स्टोमेटा नंबर थे, लोअर पे अलग थे। इसमें स्टोमेटा जो है दोनों सरफेस पे, दोनों एबैक्सियल एडेक्सियल पे सेम होंगे। और दूसरा क्या गुरु कहानी है कि जो मीजोफिल था उसमें पेलिसाइड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में बटा था, इसमें कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं होता है। याद रखेंगे कैसे डिफर है डाइकॉट से मोनोकॉट लिप। क्या है? आइसोबैटरल होता है। आइसोबैटरल का मतलब बताया ना कि दोनों तरफ की कहानी एक जैसी। और मीजोफिल इसका जो है डिवाइड नहीं रहता है स्पंजी और पेलिसेड में, जो अभी डाइकॉट में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ये कहानी ठीक है, दोनों मोनोकॉट की डाइकॉट से अलग कहानी है। अब आइए, ये भी सवाल आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन ग्रास, घास की बात कर रहा है, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, उसमें की जो सेल है एडेक्सियल, एडेक्सियल मैंने ऊपर का पार्ट, उसपे जो एपिडर्मिल सेल है वो अपने को मॉडिफाइड कर लेती है। किसमें? घास में। कैसी? बड़ी, इम्पटी, माने बड़ी, खाली भी होगी और कलरलेस सेल होगी, उस रूप में अपने को बदल लेती है। कौन? एपिडर्मल सेल। किसमें? ग्रास में। और उस सेल को क्या कहते हैं? बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। तो नीट का पहला क्वेश्चन क्या बना यहाँ से कि बुलीफॉर्म सेल किसमें पाया गया? बुलीफॉर्म सेल पाया गया ग्रासेज में, घास में। और किसका मॉडिफाइड है? किसका? एडेक्सियल एपिडर्मल सेल का मॉडिफाइड है, ठीक है। किसका मॉडिफाइड है? एडेक्सियल पे जो एपिडर्मल सेल है उसका मॉडिफाइड है। और क्या है नाम? ग्रास में एक स्पेशल टाइप एडेक्सियल एपिडर्मल सेल किसमें मॉडिफाइड होती है? इस टाइप का भी लैंग्वेज दे सकता है, बुलीफॉर्म सेल में। याद रहेगा। अब देखिए, ये जो बुलीफॉर्म सेल है ये लिप्स पे होती है भाई, एपिडर्मिस पे, एडेक्सियल पे है। ये क्या करती है? कभी कभी पानी एब्जॉर्ब करके टाइट हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है? पत्तियां पूरी खुल जाती हैं, एक्सपोर्ड हो जाती हैं। और यही जब पानी की कमी पड़ जाती है तो अपने को सिकोड़ लेती हैं। इससे क्या होता है? पानी का और लॉस ना हो, इसलिए पत्तियां क्या करती हैं? अपने को इनवर्ट कर्ल कर लेती हैं, अंदर की तरफ घुमा के कर्ल कर लेती हैं, ठीक है। जिससे उसका एरिया कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर ऑफ लॉस कम होगा। यही इसका काम है। तो बुलीफॉर्म सेल क्या होता है? जब ये टर्जिट होता है तो किसके टर्जिट होने से? ग्रास में लीफ जो है पूरी एक्सपोर्ट हो जाती है, या कौन सी कंडीशन है बुलीफॉर्म की जिसमें लीफ पूरी खुल जाती है? टर्जिट कंडीशन है। वो कब आएगा? जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह जब फ्लेसिएड हो जाता है या वाटर स्ट्रेस आ जाती है तो उस समय क्या होता है? पत्तियां कर्ल हो जाती है अंदर की तरफ।
क्यों? क्योंकि ये वाटर लॉस नहीं करना चाहती हैं। तो दोनों कंडीशन पता चल गई। टर्जिन में क्या होगा, वाटर जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो टर्जिट आ जाएगी और पत्ती खुल जाएगी। वाटर स्ट्रेस आ जाएगा, वाटर की कमी आ जाएगी तो क्या होगी, अपने को फ्लेशिएट कर लेगी, सिकोड़ लेगी, पत्तियां इनवर्ट घूम जाएंगी, जिससे ट्रांसपीरेशन कम हो। बुलिफॉर्म सेल याद रखेगा गुरु, क्वेश्चन आता है जो जो बनता है जिस टाइप का, मैंने यहाँ भी बता दिया। अब जो है मोनोकाट, डाइकाट में रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ के आए थे, और मोनोकाट में पैरेलल वेनेशन हम जानते हैं। अरे जानते हो ना, पैरेलल बांस की पत्ती नहीं देखा क्या? कितनी चीजें रिवीजन कराते हो तुम लोग। ये पैरेलल वेनेशन हम लोग पढ़ के नहीं आए थे? देखो स्ट्रक्चर भी कैसा बन रहा है, ठीक। तो जो पैरेलल वेनेशन होता है वो नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कहानी क्या होती है, वेस्कुलर बंडल के एक समान होती है पूरे स्ट्रक्चर पे, लेकिन जो किसके अलावा, बेंस के अलावा, ठीक है। यही बात ये लास्ट में कह रहा है, तो ये उतनी जरूरी नहीं है। बुलिफॉर्म सेल आपको पूरा याद रखना चाहिए, एबैक्सियल एडैक्सियल याद रखना चाहिए। मेन डिफरेंट मैंने आइसोबायलैटरल, मोनोकाट, डॉर्सिवेट्रल, डाइकाट, ये बातें याद रखनी चाहिए। मीजोफिल उसमें बट गया, पेलिसाइड पेरेन्काइमा कहाँ पाया गया, कहाँ पाया गया, एडैक्सियल पे पाया गया। ये सब बातें याद रखनी है। स्पंजी कहाँ पाया गया, पेरेन्काइमा एबैक्सियल तक फैला था और एपिडर्मिस पेलिसाइड पेरेन्काइमा के नीचे पाया गया। ये सब चीजें याद रखनी है, यहाँ से सवाल बनते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार फिगर भी देख लेते हैं। देखिए फिगर में हमको सब पता है, जाइलम फ्लोएम है, मतलब वेस्कुलर बंडल की कहानी है। जब वेस्कुलर बंडल है तो उसके चारों तरफ एक लेयर है और उस लेयर को बंडल शीथ कहते हैं, ये हमें याद तो रखना है, ये बंडल शीथ। उसके बाद जो ऊपर का है उसको अदब से एडैक्सियल कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या है, पेलिसाइड मीजोफिल है, एडैक्सियल पोजीशन पे ही पाई जाती है। एडैक्सियल के नीचे हम आ जाते हैं तो स्पंजी मीजोफिल, स्पंजी पेरेन्काइमा होती है, जो कहाँ तक फैली होती है, जो फैली रहती है एबैक्सियल तक फैली रहती है। सब पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। उनमें क्या होता है, उन सेल्स में क्या होता है, पेरेन्काइमेटा सेल में कैविटी होती है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, एयर कैविटी होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपके किसके, इसमें बंडल शीथ, पेलिसाइड मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल दे रहा है, तो ये डाइकॉट का ही स्ट्रक्चर होगा, याद रहेंगे। और जब मोनोकाट का स्ट्रक्चर देगा तो हमें क्या नहीं देगा, देखो मीजोफिल नहीं बटा है, इस बात को तो हमें याद रखना ही है, मीजोफिल नहीं बटा है, ठीक है। एडैक्सियल और एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों जगह स्टोमेटा समान पाए जाते हैं, ये बात को हमें पता है, ठीक है। हमने लिप में देखा, कहीं बंडल शीथ की बात नहीं किया है, वो डाइकॉट लिप में कहानी थी, ठीक है। यही सब चीजें जो है दोनों में अंतर है, इस स्ट्रक्चर से भी हम लोग समझ लिए, ठीक। और ग्रास के देगा तो इसमें एक स्पेशल टाइप का, कहाँ, एडैक्सियल पे ही क्या होगी, एडैक्सियल पे ही क्या होगा, ये जो यहाँ पे एपिडर्मिस सेल पाई जाएगी वो क्या करेगी, खुद को चेंज कर लेगी, शेप साइज एंड कलरलेस हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, और उसे क्या कहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बुलिफॉर्म सेल, ठीक है। कब, किसकी बात, जब ग्रास की बात करेगा, ग्रासेज की बात करेगा। इतनी बात आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए याद रखना पड़ेगा, अगर नीट में नंबर लाने हैं 85 और 85 प्लस तो याद रखना पड़ेगा। अब आइए, अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखो गुरु, चाल धीमे ना हो इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। लेक्चर बड़ा हो जाए कोई बात नहीं है, चीजें कंप्लीट होनी चाहिए समय से। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, देखो प्राइमरी ग्रोथ हुई, किससे हुई, हमने पढ़ा कि शूट और रूट में एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन होके क्या बनाए, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाए। ये कहानी तो ठीक थी प्राइमरी ग्रोथ की, ये पढ़ के आ चुके हम लोग। लेकिन उसके बाद जो इसके स्टेम में इसकी जो मोटापे बढ़ती है, अपने की ग्रिप्ट को इंक्रीज करता है, मोटा होता है तना, वो किसकी वजह से होता है, उसे ही कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। मतलब प्राइमरी ग्रोथ के बाद भी जो चौड़ाई बढ़ती है उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किससे होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं,
सेकेंडरी ग्रोथ क्यों, हम लोग पढ़े नहीं है कि मेरिस्टेम में जब लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि सेकेंडरी टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट किसका है, इसी लेटरल मेरिस्टेम का है। और 2 टाइप की लेटरल मेरिस्टेम होती है, कौन कौन, वो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दोनों का नाम याद रखेंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है। सिंपल भाषा में एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या 2 लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी ग्रोथ में, मैंने प्राइमरी बॉडी प्लांट बॉडी बनने के बाद, और वो कौन कौन है, वैस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है। ठीक, अब दोनों का 2 लेटरल मेरिस्टेम, दोनों कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ में, नाम याद रखेंगे, सीधे सीधे सवाल आता है, कौन कौन है, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। अब बात करेंगे हम किसकी, वैस्कुलर कैम्बियम की। किसकी बात करेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम की। इजी वे में एनसीईआरटी पढ़ना है, हमारा टारगेट यही है। वैस्कुलर कैम्बियम की आते हैं हम लोग, आइए वैस्कुलर कैम्बियम। जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। तो पहले तो ये जान जाइए कि ये कैम्बियम पाया कहाँ गया। आपको याद है ना, हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े थे जहाँ क्या था, यहाँ फ्लोएम था, यहाँ जाइलम था और इसके बीच ही एक कैम्बियम था। यही तो स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरिस्टेम लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। इसी को कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम को कट करता है। यह स्ट्रक्चर ओपन टाइप वैस्कुलर सिस्टम में पढ़ के आए थे, और ये भी पढ़ लिया था जहां कैम्बियम की बात आएगी वही सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ये सब लाइनें याद रखिए गुरु। आगे चलिए। इन द यंग स्टीम, ये जो नई स्टीम बनती है, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, तो ये पैचेस या सिंगल लेयर के रूप में जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो बाद में क्या करता है, ये पूरा रिंग जो देख रहे हैं ये बाद में बनाता है। शुरू में ये फ्लोएम और जाइलम के बीच कैसा रहता है, पैचेज के रूप में। ठीक है, पैचेज के रूप में प्रेजेंस रहता है कैम्बियम या सिंगल लेयर के। ठीक, और बाद में क्या बनाता है, कैम्बियम रिंग बनाता है पूरा। ठीक है, और पूरे फ्लोएम जाइलम के बीच आ जाता है। अब देखिए ये बनता कैसे है, अब इसकी बात करेंगे। जब फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग पढ़ेंगे तो डाई कट स्ट्रीम में, वहां तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है भाई, मोनोकाइट में थोड़ी करा दोगे, वहां कैम्बियम थोड़ी है। तो आगे देखो, सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड पेरिफेरम कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये टर्म याद रखिएगा, क्या कहानी है। पहले तो एक टर्म होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या है, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है तो उसमें क्या बनता है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनता है, वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर टिश्यू में, ये हमें पता है। और उसके बीच ही कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। उस समय कैम्बियम को क्या कहते हैं, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच रहता है, उसे कहते हैं गुरु इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और उसके बाद की कहानी आइए पढ़िए इस चैप्टर से। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पता चल गया। ठीक है, अब चलिए सेल ऑफ मेडुलरी रेज क्या होता है, हमें पता है। क्या पता है, पता क्या है, पता ये वैस्कुलर कैम्बियम कुछ अरेंज है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ अरेंज है। क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम अरेंज है। और इन्हीं के बीच ये भी पढ़े हैं कि रेडियल में क्या अरेंज होता है, मेडुलरी रे। ठीक है, अब ये मेडुलरी रे जो है वो, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच। अब हमें पता है जो ये रेडियली मेडुलरी रेज थी, ये क्या करेगी, ये जो है इसमें मेरिस्टेमेटिक पार्ट आ जाएगा। मेरिस्टेमेटिक पार्ट आते ही ये क्या करेगी, डिवीजन शुरू कर देगी। और डिवीजन करके इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ एक रिंग बनाएगी और उसे कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो कुछ ऐसे हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी हो जाएगी कहानी। और क्या हो जाएगी, टर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कब कहेंगे, सेल ऑफ मेडुलरी रे। ठीक है, मेडुलरी रे की जो सेल है वो क्या की, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के साथ जुड़ गई। कैसे, मेरिस्टेमेटिक होके, मतलब डिवीजन करके। और उस टर्म को क्या कहें हम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का है। और अभी जो हम पढ़ के आए थे प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है,
ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए और वो एक रिंग में कैम्बियम ने क्या बना लिया, एक रिंग बना लिया। तो कैम्बियम की रिंग की कहानी तो समझ में आ गई भाई कि दोनों के बीच था, फिर इधर से मेडुलरी रेस की सेल ने मेरिस्टेमेटिक डिवीजन शुरू किया और सब आपस में जुड़ के इन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया जो रिंग के स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो गया। अब देखिए फिगर भी देखेंगे, परेशान ना होइए। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग की बात करता है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, इस कैम्बियम रिंग जो बना, जो इंट्रा और इंटर से बना, उसकी एक्टिविटी कैसी है, कैसे काम करता है। तो देखिए जो ये कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव होता है और कट ऑफ करता है न्यू सेल्स को बोथ टुवर्ड इनर एंड आउटर साइड। मतलब जो ये रिंग बनी है, जो ये रिंग बनी है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको चीजें ठीक लगे। ये जो रिंग बनी है, ठीक है, जो रिंग बनी है यहाँ देख लीजिए, जो ये रिंग बनती है ये प्रेजेंट था जाइलम और फ्लोएम, ठीक 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 है, रिंग ही मान के चलिए आप। जो ये रिंग बनी है कहाँ, यहाँ इंटरफेसिकुलरम, किससे, मेडुलरी रेज के मेरिस्टेमेटिक डिवीजन से, ठीक है। ये कैम्बियम पे बन गई है रिंग और ये रिंग क्या करेगी, ये इस कैम्बियम के बीच है जाइलम फ्लोएम, इसको अब काटना शुरू करेगी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। बीच में प्रेजेंट है तो एक पार्ट को अंदर की तरफ ऐसा काटेगी कि एक पार्ट अंदर जाए, एक पार्ट बाहर जाए, ठीक है। और जो अंदर की तरफ काटेगी तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर कुछ याद रखा करो यार, पीठ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो पीठ की तरफ काट के पार्ट भेजेगी उसे कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि हमें पता है ना जाइलम फ्लोएम की कहानी। तो जो अंदर काट के भेजेगी वो क्या हो गई, सेकेंडरी जाइलम। और जो टुवार्ड्स द पेरिफेरी, मतलब बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ भेजेगी। बाहर कॉर्टेक्स है ना, अंदर की तरफ पीठ था, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स, याद करो स्ट्रक्चर। उधर की तरफ जो पार्ट को फेंकेगी ये कैम्बियम रिंग, उसको कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो याद रहेगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किधर बनते हैं। तो जब वेस्कुलर कैम्बियम जो बीच में प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के, उसने काटना शुरू किया सेल्स को। जब काटेगी तो एक तरफ का पार्ट पीठ की तरफ चला जाएगा और वो बनाएगा मैच्योर होकर क्या, सेकेंडरी जाइलम। और दूसरे तरफ का पार्ट पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा और वो मैच्योर होकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। अब जो है, जो ये कैम्बियम रिंग जो काटना शुरू की है, ये अंदर की तरफ कुछ ज्यादा ही मजबूती से काटती है, कुछ ज्यादा ही तेज होती है, मोर एक्टिव होती है इन साइड में, पीठ की तरफ। तो पीठ की तरफ क्या होगा, ज्यादा चीजें बनेंगी। और कौन सी चीज बन रही थी, सेकेंडरी जाइलम बन रही थी। तो सेकेंडरी जाइलम जो है सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा बनेगी, उसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। ये लाइन भी पूछ सकता है, ठीक। हम लोग अपने रेड कलर पे आ जाए भाई, रेड कलर से माहौल बना रहता है, ठीक है। तो क्या है, कैम्बियम इज जनरली एक्टिव, लाइन याद रखेंगे एकदम, ऑन इनर साइड देन द आउटर साइड। मैंने पीठ की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है बाहर की तरफ से, और पीठ की तरफ अंदर की तरफ क्या बनाती है, एक्टिव होगी तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और खूब जी भर के सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम भाई बाहर की तरफ कम एक्टिव है तो कम बनाएगी और खूब सेकेंडरी जाइलम का मास बनेगा, कहाँ, अंदर की तरफ, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रश ड्यू टू कंटिन्यू फॉर्मेशन। और जब ये लगातार बनता रहेगा तो जो प्राइमरी बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो बन रहा है बाहर की तरफ, और प्राइमरी भी फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ। इधर तो सेकेंडरी जाइलम का काम शुरू है और बाहर कौन है, प्राइमरी फ्लोएम है, और ये भी काट रही है और सेकेंडरी फ्लोएम भी खूब बनाई जा रही है। ये क्या होता है, कंटिन्यू, ये भी बनते रहते हैं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन, कंटिन्यू फॉर्मेशन, एक्युमुलेट हो जाते हैं और एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रॉस, टूट जाते हैं, टूट फूट अंग भंग हो जाता है। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इस सेकेंडरी जाइलम के लगातार बनने से क्या होता है, बहुत तेज अंदर एक्टिव काम कर रही है, जब अंदर खूब एक्टिव काम करेगी तो खूब बनेगी, तो बाहर प्रेशर क्रिएट होगा, और जो प्रेशर क्रिएट होगा तो बाहर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, और जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बाहर की तरफ आ रहा है वो है, दोनों पर प्रेशर पड़ेगा और दोनों क्रॉस हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है वो कम या ज्यादा सेंटर पे मौजूद रहेगी, ठीक है। इस बात को भी आप अगर फाउंडेशन कर रहे हैं तो लाइन अप कर सकते हैं, ठीक। क्या लाइन अप करना है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्या होता है, बाद में क्रश हो जाता है। क्यों क्रश होगा, क्योंकि अंदर की तरफ खूब बनेगा सेकेंडरी जाइलम और इससे होगा प्रेशर क्रिएट, और इससे क्या होगा, जो बाहर की तरफ फ्लोएम है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो बाहर की तरफ बन रहा है वो दोनों क्रश हो जाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम अंदर है वो क्या होगा, वो रिमेन मोर या लेस, कम या ज्यादा मौजूद रहेगा, कहाँ, सेंटर के पास, ठीक है। प्राइमरी जाइलम मौजूद रहेगा जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा। किसके, इसके कट के डिवीजन की वजह से, क्योंकि इनर साइड में खूब सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। आगे की बात चलें। एट सम प्लेस कैम्बियम जो है फॉर्म ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा। कुछ जगहों पर अब ये कैम्बियम क्या करेगा, बहुत बदमाश है, कुछ और काम कर देगा। कुछ पेरेन्काइमा के बैंड्स बन जाएगा, नैरो बैंड, पतला बैंड बना देगा, ठीक है। विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो कहां से पास हो रही है, रेडियल डायरेक्शन में पास हो रही है। कहां से, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से। मतलब इनर जो बन रहा था सेकेंडरी जाइलम, अब बाहर जो बन रहा था सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम ने क्या किया, कैम्बियम ने क्या किया, एक रेडियल जो है ऐसा पेरेन्काइमेटस सेल की जो है लाइन बनाई। इसके अंदर जो बन रहा था सेकेंडरी जाइलम, इसको भी ये छूती हुई निकलती है, और इधर जो बन रहा था सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, इसको भी छूते हुए निकलती है। और उसे ग्रुप कहते क्या है, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे। और ये किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा की, ठीक है। और कहां से, कैम्बियम से, ठीक है। अब जो सेकेंडरी मेडुलरी रे है वो कहां से पास होती है, सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है उससे रेडियली डायरेक्शन में। अब चलिए आइए फिगर देख ले। फिगर जब देखते हैं, होने दो लेक्चर लंबा होने दो, हमें जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए 8-10 बार इतनी छोटी बात नहीं है जितना कान से सुनने में लगती है। आओ देखते हैं। देखो इसमें वेस्कुलर कैम्बियम मतलब डाइकॉट की बात कर रहा है। वेस्कुलर कैम्बियम आया, ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं, कोजॉइंट टाइप पढ़े ना भाई। कोजॉइंट में अभी पढ़ के यार क्या याद रखते हो, कोजॉइंट टाइप पढ़े। इसमें क्या पढ़े, जाइलम और फ्लोएम, और बीच में क्या आ गया गुरु, कैम्बियम आ गया। तो ये कैसा टाइप का है, पहले तो ये पूछ दूंगा मैं, अब मैं पूछ दूंगा तो ओपन बताना पड़ेगा। ओपन वेस्कुलर बंडल है। अब जो प्राइमरी बॉडी बनी उसमें क्या बनी थी, इधर की तरफ जाइलम था और इधर क्या था, फ्लोएम था। इतनी कहानी तो हमें प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम की पता है, और बीच में कैम्बियम है, प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम क्या करेगा, सेल को काटना शुरू करेगा। जब ये काटना शुरू करेगा और उसी के साथ यहाँ क्या लगी है, रेडियली मेडुलरी रे लगी रहती है, जो क्या करेगी, जो मेरिस्मेटिक सेल इसकी जो होगी मेडुलरी रे की, वो डिवीजन शुरू करेगी। और डिवीजन शुरू करके ये सब कुछ क्या करेगी, पहले इंटरफेसिकुलर में ये चेंज हो जाएगी। और इसके पहले क्या कहानी थी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की कहानी थी। और ये कैसी हो गई, प्राइमरी में मौजूद थे तो इंट्राफेसिकुलर पढ़ के आने हैं, और मेडुलरी रे ने अपने को मेरिस्मेटिक सेल को डिवाइड करके और कैम्बियम से जोड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, वो हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, रिंग में अरेंज हो गई। ठीक है गुरु। अब क्या करेगी, ये सेल को काटना शुरू करेगी, टीथ अंदर की तरफ, मतलब क्या बनाएंगी, सेकेंडरी जाइलम बना रही है। चीजें समझ लीजिए एक बार। और बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ क्या बना रही है, सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। जब ये खूब ज्यादा बनेगी, क्योंकि एक्टिव कहाँ है, एक्टिव है अंदर की तरफ। जब एक्टिव अंदर की तरफ है तो खूब बनाएंगे, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा कहाँ, बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ। और बाहर कौन है, एक सेकेंडरी फ्लोएम है और एक प्राइमरी फ्लोएम है। इन दोनों पर प्रेशर क्रिएट होगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन जो ये प्राइमरी जाइलम था, ये सेंटर की तरफ तो चला जाएगा, लेकिन थोड़ा या ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, कुछ अमाउंट में, पहले से कम या ज्यादा में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। ठीक, अब जो है, अब जो ये सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा यहाँ, ये स्ट्रक्चर मान लो, और ये आ गया सेकेंडरी फ्लोएम।
तो ये मेडुलरी रेज जो थी, जो कैम्बियम था, वो फिर ये मेडुलरी रेज निकालेगा जो पेरेन्काइमा सेल की बनी होगी, और वो रेडियल डायरेक्शन में किसको छू रही होंगी, एक तरफ सेकेंडरी जाइलम से पास हो रही होंगी, एक तरफ सेकेंडरी फ्लोएम से पास हो रही होगी, और इन्हीं को क्या कहा उसने, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। ठीक है, ये पूरी कहानी स्ट्रक्चर में समझ लीजिए। वह वही है, यहाँ इंटरफेसिकुलर की कंडीशन थी जो इस फिगर में थी, और इस फिगर में जब बात किए, सॉरी उस फिगर में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच प्रेजेंट था, तो इंट्राफेसिकुलर की बात थी, पढ़ के आ रहे हैं, और एक रिंग बना लिया मेरिस्मेटिक मेडुलरी रेज के सेल के, मेरिस्मेटिक सेल के डिवीजन से, तो उसे इंटरफेसिकुलर काम करने लगे। उसके बाद इसने अपना खेला कर दिया, और क्या बनाया, खेला करके सेल काट उठ के क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाया। ठीक है, और ये मेडुलरी रेज आई जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को छू रही थी, और ये फेलोजन फेलेम अभी पढ़ रहे हैं आगे तो, और कैम्बियम में। ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइए। आइए, ये बात खत्म हो गई गुरु सेकेंडरी डाइकॉट स्टीम में वेस्कुलर कैम्बियम के काम की। अब पढ़ते हैं क्या, हम तो एक टर्म आता है उसी में, स्प्रिंग वुड, और क्या कहते हैं, अंटमन वुड, सॉरी स्प्रिंग वुड और अंटमन वुड क्या है। जो स्प्रिंग वुड और अंटमन वुड नाम से ही पता चलता है, स्प्रिंग वुड जो स्प्रिंग सीजन में बनी होगी। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, तो थ्योरी से ही निकालते हैं, सवाल आता है इससे भी। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो मैंने अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की होती है। सीजन समझ रहे हैं ना, ठंडी गर्मी बरसात, ये हमारा सीजन है, दो भागों में बांटता है, एक गर्मी का सीजन, एक ठंडा का सीजन। मतलब हम मान सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम को इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करता है, मैंने इफेक्ट करता है। जब टेम्परेट रीजन की बात करेंगे, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बदलता रहता है, एक समान नहीं होता है, वहां जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये कैम्बियम बड़ा एक्टिव कर लेता है खुद को, और लार्ज नंबर में क्या एक्टिव करेगा तो क्या खूब बनाएगा, जाइलम एलिमेंट बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम तो खूब बनाता है, और जो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा उसके पास जाइलम में क्या होती है, वेसल्स होती है, उसके पास जो है वेसल्स होंगी, और उस वेसल्स में वाइडर कैविटी होगी, बहुत चौड़ी कैविटी होगी, इस तरह की कंडीशन होगी। और उस सेशन में बनने वाले वुड को क्या कहेंगे, स्प्रिंग वुड या शुरुआती ईयरली वुड। तो हम याद रखेंगे स्प्रिंग वुड या ईयरली वुड, नाम से पता चला कब बना, लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट बनते हैं, और जो जाइलरी एलिमेंट बनेंगे उनके पास जो वेसल्स होगा वो बड़ा डेवलप होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब उसी तरह बात करेंगे, जब ठंडी आ जाएगी तो कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाएगा, और जब लेस एक्टिव होगा तो जाइलरी एलिमेंट जो सेकेंडरी जाइलम बहुत तेज बना रहा था वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो वेसल्स कैसी हो जाएंगी, इसकी नैरो हो जाएंगी, जब काम धीरे करेगा तो उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, और उसे कहते हैं अंटमन वुड या लेट वुड, देर से बनने वाला वुड या अंटमन वुड। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखेंगे, सीधे सीधे सवाल आ सकता है, कोई ज्यादा तेज नहीं, बहुत सीधे सीधे सवाल आ सकता है। चलिए आगे चलिए। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, जो स्प्रिंग वुड मैंने पहले वुड बन रहा था येली वुड, वो कैसा होता है, कलर में हल्का होता है, और लो डेंसिटी का होता है, हल्का होता है, और कलर भी, रंग भी इसका हल्का होता है। जबकि जो एंटमन वुड बन रहा था विंटर में, ये डार्क होता है और भारी होता है। ठीक है, और दोनों अल्टरनेट पे अगर स्टेम कटा हुआ किसी लकड़ी की दुकान पे देखे होंगे आप लोग, तो देखेंगे कुछ व्हाइट पार्ट होता है रिंग टाइप, और कुछ पूरा काला 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 रिंग टाइप होता है, एक दूसरे के अल्टरनेट पे लगे होते हैं, वो सीजनल होते हैं। गर्मी में सफेद वाला बना होता है और ठंडी में काला वाला। ऐसी एनुअल रिंग को हम गिन देंगे तो क्या गर्मी ठंडी गिन के उसकी उम्र नहीं निकाल लेंगे, तो इसे कहते हैं एनुअल रिंग। जो अपेयर होता है अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग, उसे क्या कहते हैं, एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग से ही हम क्या निकाल लेंगे, एज ऑफ द ट्री। तो एज ऑफ द ट्री कैसे निकालते हैं, एनुअल रिंग से निकालते हैं। ये बात भी याद रखेंगे आप। ठीक है, लेट वुड, ईयरली वुड, एनुअल रिंग से एज, ये बात खत्म हुई। अब आइए हॉट और सेप वुड पढ़ते हैं। भाई खत्म करना है आज। हॉट वुड और सेप वुड की बात करता है, जब ओल्ड ट्री, पुरानी ट्री की बात करता है,
तो उसका जो ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, मतलब सेकेंडरी जाइलम समझ रहे हैं ना, जो कैम्बियम बनाया है अंदर की तरफ, वो डार्क ब्राउन हो जाता है। जो बहुत पहले बना है वो कैसा हो जाता है, पुराना पेड़ है तो उसका अंदर का पार्ट कैसा होता है, एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होता है सेकेंडरी जाइलम में, क्या, टैनिन, रेसिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और इसेंशियल ऑयल, ये सब क्या है, ये सब जमा रहते हैं उस सेकेंडरी जाइलम में। और इसके चलते क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम बना रहता है पुराने पेड़ों में अंदर की तरफ पहले, वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये सब्सटेंस जो होते हैं हार्ड होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट के खिलाफ, ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं जिससे बचाए रहते हैं अंदर के स्टेम को। और कैसे होते हैं, बहुत कड़ा होता है और टिकाऊ होता है। ठीक है, दिस रीजन कंप्राइज डेड एलिमेंट एंड हाईली लिग्निफाइड। और इस रीजन को हम क्या, किससे तुलना कर देते हैं, किससे तुलना कर देते हैं, या इस रीजन में क्या जुड़े रहते हैं, डेड एलिमेंट और जो हाईली लिग्निफाइड, लिग्निन की बनी वाल लिग्निफाइड, लिग्निफाइड, सुबेरिन, किटिन, इन 3 चीज में बताता हूं हमेशा, तीनों याद रखना है कहाँ कहाँ बात आ रही है। लिग्निफाइड होते हैं उन्हें कहते हैं हार्टवुड। क्या कहते हैं, हार्टवुड। तो हार्टवुड कैसी है भाई, डेड है, हाईली लिग्निफाइड है, मैंने बहुत कड़ी है, और जो सेकेंडरी जाइलम की बनी है। जो हार्टवुड है जब इतनी डेड एलिमेंट की बनी है तो ये कंडक्ट नहीं करेगी किसको, वाटर को, क्योंकि ये है डेड। और यही क्वेश्चन है भाई। अच्छा, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गेव मैकेनिकल सपोर्ट। मजबूत है तो मैकेनिकल सपोर्ट ही देगी, लेकिन कंडक्ट नहीं करेगी वाटर को, जो सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड में पाई गई। और इसके चारों तरफ, ये तो ओल्ड ट्री में शुरू में बना था सेकेंडरी जाइलम, तो जो नया वाला है जो बाद में बना है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होगा वो सेकेंडरी जाइलम। और उस सॉफ्ट और कलर्ड सेकेंडरी जाइलम को हम कहेंगे सेपवुड। और सेपवुड में कंडक्शन ऑफ वाटर की क्षमता होगी। यही क्वेश्चन है। क्या सेपवुड कौन है, सेकेंडरी जाइलम ही है, लेकिन बाद में बना है, मतलब इसमें डेड सेल वाली कहानी नहीं है। और ये क्या करता है, इसमें रेसिन ओसिन जमे नहीं है, और ये इन्वॉल्व होता है कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। तो कौन सा वुड इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्ट करने में, सेपवुड। हार्टवुड कैसा होता है, डेड एलिमेंट का बना होता है, हाईली लिग्निफाइड होता है। और दोनों सेकेंडरी जाइलम ही है, वो पहले बना है इसलिए उसमें जम गए हैं सब सब्सटेंस, और ये बाद में बना है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। तो हार्टवुड, सेपवुड हो गया, अर्ली एंड लेटवुड हो गया। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम में हमने बात कर ली थी किसकी, किसकी बात की हमने, वेस्कुलर कैम्बियम की बात की। कॉर कैम्बियम की बात करते हैं, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। अब इसकी कहानी क्या है, कैसे इन्वॉल्व होता है पूरा लेक्चर देखेंगे भाई। लेट हो रहा है, 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कछुए की चाल से हम नहीं चलेंगे, हमें चलना है खरगोश की चाल से। आज ये चैप्टर खत्म करना है, 3-4 लेक्चर हो गए यार, कितना लेक्चर लिया जाए। कॉर कैम्बियम की बात करता है, जो ये स्टेम है वो कंटिन्यू इंक्रीज ग्रिप ड्यू टू एक्टिव वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम अपना काम शुरू रखा है, जिससे सेकेंडरी जाइलम खूब बन रहा है। और क्या होता है अंदर, क्या होता है, मोटाई बढ़ रही है, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम खूब बन रहा है। जो इसका काम शुरू है, इससे एपिडर्मिस और कॉर्टिकल रीजन में, हमने रूट में पढ़ा था ना, बाहर एपिडर्मिस फिर कॉर्टिक, फिर तो अंदर इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और ये वेस्कुलर बन रहा था। और ये कहानी तो वेस्कुलर कंबल, वेस्कुलर बेंडल में हो रही है, लेकिन इसके लगातार बनने से सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम क्या हो रहा है, बाहर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और वो प्रेशर क्या करेगा, एपिडर्मिस और कोर्टेक्स को तोड़ फोड़ मचा दे रहा है। इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि उसको तोड़ फोड़ मचा दे रहा है। अब तोड़ फोड़ मचा देगा तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक लेयर जो इसको प्रोटेक्ट रखे। भाई वो प्रोटेक्ट रखती है कोर्टेक्स, एपिडर्मिस, लेकिन उसको तो ये तोड़ फोड़ मचा दे रहा है। वेस्कुलर कैम्बियम इतना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है, इतना एक्टिव है। तो उस कोर्टेक्स और एपिडर्मिस के काम के लिए वहां पे एक और मेरिस्मेटिक टिश्यू आ जाता है, और उस मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं, कोर कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं। ये किस लिए आएगा, ये प्रोटेक्शन के लिए आएगा, क्योंकि तोड़ फोड़ हो गई है कोर्टेक्स और एपिडर्मिस में, आउटर पार्ट में, लेकिन हमें बचाना है अंदर वाले पार्ट को।
तो उसके लिए क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी बात। वो कौन सा कहलाएगा, कोर कैम्बियम या फैलोजन कहलाएगा। ठीक है, और ये कहाँ आएगा, कॉर्टेक्स रीजन में आएगा। कहाँ आएगा, कॉर्टेक्स रीजन में आएगा। और आने के बाद ये फैलोजन जो है कई लेयरों का मिलकर मोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, जो बना होगा नैरो थीन वाल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल का बना होगा। ठीक है, कैसा होगा, कई लेयर का बना होगा ये कोर कैम्बियम। इसका दूसरा नाम भी हमेशा याद रखेंगे, फैलोजन। नाम फैलोजन से भी सीधे देता है, कंफ्यूज ना, कोर कैम्बियम मैंने फैलोजन। कई लेयरों से मिलकर कॉर्टेक्स पार्ट में आएगा और कई लेयरों से मिलकर बना होता है जो रेक्टेंगुलर और नैरो सेल्स का बना होता है, ये फैलोजन। और फैलोजन क्या करता है, ये मेरिस्मेटिक है तो ये भी डिवीजन शुरू कर दिया। जब डिवीजन कॉर्टेक्स में शुरू करेगा, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, यहां आ गया क्या, फैलोजन। और इसने क्या शुरू कर दिया भैया, मेरिस्मेटिक है, लेटरल मेरिस्मेटिक, तो डिवीजन शुरू कर दिया। और ये डिवीजन अंदर की तरफ भी करेगा, बाहर माने एपिडर्मिस की तरफ भी करेगा और पीठ की तरफ या वेस्कुलर बंडल की तरफ भी करेगा। जो आउटर सेल बनाए गए एक मिनट, जो आउटर सेल बनाएगा, 1 घंटे लगातार बोलने के बाद कभी कभी हो जाता है, रेस्ट नहीं लिया ना, 5 मिनट रुका है। जो आउटर सेल बनाएगा उसे कहेंगे कॉर्क या फैलम, और जो इनर की तरफ आएगा आउटर को क्या कहे, कॉर्क। और नाम एक और याद रखना है भैया हमको, फैलम। फैलोडम, फैलोजन टूट रहा है, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ फैलम बना रहा है, अंदर की तरफ फैलोड्रम बना रहा है, या इसे कॉर्टेक्स के अंदर ही बनाएगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कह देते हैं। जो दोनों नाम याद रखेंगे, फैलोड्रम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो बना रहा है कौन, वो कहानी कौन कर रहा है, वो कहानी जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडम अंदर की तरफ बन रहा है। जब कोर कैम्बियम अपने को डिवाइड कर रहा है तो बाहर बना रहा है कॉर्क जिसे फैलम कह रहे हैं, और अंदर बना रहा है फैलोडम जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कह रहे हैं। तीनों का नाम याद रखेंगे, कोर कैम्बियम फैलोजन, कॉर्क फैलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स फैलोडम। कॉर्क छोटा है तो फैलम भी छोटा है, कोर कैम्बियम है तो फैलोजन है। ठीक है, जन से ही सब कुछ जननी होती है, तो जन जहां बात आ गई वहां समझ जाइएगा कि कैम्बियम की बात है, उसी से जननी होती है। देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, जन से जननी, जननी कौन करता है यहाँ, कैम्बियम करता है, तो फैलोजन की बात आएगी तो कैम्बियम हो जाएगा। कॉर्क छोटा है, फैलोजन फैलोडम, फैलम में फैलम छोटा है, तो कॉर्क की बात करेंगे तो पेरीफेरी की बात फैलम आ गया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो फैलोडम आ गया, फैलम के अंदर जो डर्म हो गया फैलोडम आ गया। ठीक है, अब चलिए, तो कॉर्क जो है वो कैसा होता है, उसपे सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। अभी लिग्निन भी पढ़ के आ रहे हैं, सुबेरीन भी पढ़ रहे हैं, कई जगह क्यूटीन भी वैक्सी मटेरियल पढ़ते हैं। और सुबेरीन के बारे में हम पढ़े कि ये वाटर के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए ठीक नहीं है, लॉस ऑफ वाटर रोक देता है, लॉस ऑफ वाटर होने नहीं देता। तो कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्क पे क्या पाया गया, सुबेरीन पाया गया। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कॉर्क पे क्या पाया गया, वाटर ड्यू टू सुबेरीन डिपोजिशन ऑन सेल वाल। उसी तरह सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में फैलोडम की बात करेगा, तो वो किसकी मिल की बनी होती है, वो बनी होती है पेरेंकाइमेटस सेल की। ये लाइन याद रखेंगे, किसकी मिल की बनी होती है, पेरेंकाइमेटस सेल की। कौन, फैलोडम माने सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और जो बाहर बन रहा था कॉर्क या फैलम, वो किसका बना होता है, उसके ऊपर होता है सुबेरीन, और सुबेरीन होगा तो ये क्या करेगा, वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोक देगा, लॉस ऑफ वाटर रोक देगा। और इस फैलोजन जिससे दोनों बन रहे थे, जो जननी है, फैलम ऊपर वाला बाहर वाला पार्ट जो कॉर्क है फैलम, और जो अंदर वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जिसे फैलोडम कर रहे थे, इन तीनों को एक साथ कहते हैं पेरीड्रम। ये टर्म याद रखेगा, तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, पेरीड्रम कहते हैं। जो घेरा जो लाइनअप किया उसे छोड़ना नहीं है। इन तीनों को क्या कहते हैं, पेरीड्रम कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम याद रहेगा, कॉर्क का दूसरा नाम, कॉर्क कैम्बियम का नाम, और तीनों को मिला के क्या कहें, पेरीड्रम कहेंगे। ठीक है, ड्यू टू एक्टिव ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम अभी भी है, प्रेशर बनाए पड़ा है, इसी के चलते तो कॉर्क कैम्बियम जो है क्या कर रहा है। अब ये देखो, कॉर्क कैम्बियम ने डिवीजन शुरू कर दिया, कॉर्क बना लिया, अंदर फैलोडम बना लिया। अब ये रिमेनिंग लगातार डिवीजन कर रहा है, इसको भी रोकने वाला कोई नहीं है लग रहा है।
तो आगे चलिए। तो प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, जो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा तनाव होगा और लेयर क्या होगी, अल्टीमेटली डाई हो जाएगी। जो फैलोजन की तरफ लेयर जा रही है वो डाई हो जाएगी और क्या बनाएगी, एक नॉन टेक्निकल टर्म देता है बार। बार से क्वेश्चन आता है भाई, क्या आता है कि बार किससे मिलके बना होता है। तो जो भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की कहानी है, जो भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की कहानी है, किसकी कहानी है, बाहर की कहानी, किसके, वेस्कुलर कैम्बियम के, वो सब बार्क में आते हैं। तो बार्क इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम भी है। सेकेंडरी जाइलम था वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर ना, सेकेंडरी फ्लोएम जो कोर कैम्बियम निकाल रहा था, और सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ कौन है, ये जो बाहर कोर कैम्बियम ने फैलम, फैलोडम और फैलम बनाया है और खुद भी मौजूद है, उन तीनों को मिला के पेरिडम कहे, पेरिडम, पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, बार्क बनाते हैं। बार्क किससे बनता है, कोर कैम्बियम के जो लगातार डिवीजन से प्रेशर आता है उससे जो डेड सेल हो जाती है उसे कहते हैं बार्क। और किसका बना रहता है, सीधे क्वेश्चन आता है यही। एक इससे आ सकता है क्या, कि जो भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का पार्ट है वो है बार्क। ठीक, किसके कारण बना, कोर कैम्बियम के लगातार डिवीजन जो प्रेशर आया। और दूसरा आता है, कौन कौन सा पार्ट आता है बार्क में, ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम याद रखेंगे, पेरिडम में कौन कौन पार्ट है पता है आपको, और सेकेंडरी फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, बनाते हैं बार्क। इन चीजों को याद रखना है। बार्क अगर शुरू में बन गया तो सॉफ्ट और यल्ली है, जो बाद में बना एंड ऑफ द सीजन बना, किसी सीजन के शुरू में बना हो तो सॉफ्ट होगा, और एंड के सीजन के लास्ट में बना किसी तो हार्ड होगा। ठीक, ये कहानी हो गई बार्क की। और एक कहानी पढ़ते हैं लेंटिकल्स का, आया था इस बार, आया था। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये फैलोजन है, फैलोजन जिससे फैलम और फैलोडम निकल रहा है, जो जननी है मतलब कोर कैम्बियम है, ठीक है, वो क्या होता है, वो पेरेन्काइमेटस सेल को कॉक सेल के बाहर क्या करती है, कट ऑफ करती है। किसको, क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड ऑफ कॉक सेल। जो कॉक सेल के पास पेरेन्काइमेटस सेल है बाहर की तरफ, उसको कट ऑफ करती है ये कोर कैम्बियम। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे उसके एपिडर्मिस में क्या होता है, लेंस शेप्ड ओपनिंग आ जाती है। एपिडर्मिस में है क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल है, और ये कोर कैम्बियम का जो है, जो ये फैलोजन है, कोर कैम्बियम है, ये क्या करेगी, उसके पेरेन्काइमेटस सेल तक डिवीजन करेगी। उससे क्या आएगा, उससे आ जाएगा एक लेंस शेप्ड ओपनिंग, किसमें, एपिडर्मिस में, और उसे क्या कहेंगे, लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स का काम ही पूछता है गुरु, इस बार भी पूछ ही चुका है। लेंटिकल्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। एक्सचेंज करता है किसके, स्टेम में गैस के एक्सचेंज के लिए लेंटिकल जिम्मेदार है। आया कहां से, ये जो है फैलोजन के कट ऑफ से, किसका, पेरेन्काइमेटस सेल जो है, जो कोर सेल की, उससे आया है। एपिडर्मिस पे जो पेरेन्काइमेटस सेल है उसके रप्चर से लेंटिकल आया है। ठीक, लेंटिकल का काम याद रखेंगे। बार्क और लेंटिकल से क्वेश्चन आता है, लेंटिकल आ चुका है तो बार्क की उम्मीद इस बार बनती है। सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडम याद रखेंगे, बार्क का पार्ट है। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट कुछ ज्यादा नहीं दिया है। ठीक है, अब जो है डाइकॉट रूट की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम, क्या चीज देखना है, जो वेस्कुलर कैम्बियम आता है उसमें प्राइमरी बॉडी में ही आ गया था, अभी हम स्टेम में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इसमें सेकेंडरी, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है। उसमें प्राइमरी कैम्बियम की बात हो, इसमें सेकेंडरी, वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन इन रूट ऑफ डाइकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ वही हो रही है। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू, कहां से, लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल और a portion of pericycle tissue above the protoxylem forming continue to AB range। हम देखो यार कहीं पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम
पेरीसाइकिल से बनता है। पेरीसाइकिल जब पढ़ रहे थे तो रूट में पढ़ा था, वही बात यहाँ कह रहा है घुमा फिरा के कि क्या होता है, ये तो है बाद में बनते हैं, सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है उसमें ही वेस्कुलर कैम्बियम आता है। और कहाँ से आता है, पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू से आता है। अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग कंप्लीट एंड कंटिन्यूएट एवी रिंग, ठीक है। बाद में ये क्या होते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं जानना है, बस वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट सेकेंडरी इन ओरिजिन। कहाँ से आया ये सेकेंडरी पार्ट, बाद में पेरीसाइकिल पोर्शन से आता है, ये सब हम पढ़ लें। और बाकी कहानी जिस तरह स्टेम में थी उसी तरह की होती है, ठीक। कोई स्ट्रक्चर बचा है, अच्छा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी देख लें। क्यों छोड़े 2 मिनट के लिए, क्यों छोड़े 2 मिनट के लिए, स्ट्रक्चर भी देख लें। क्या आपके लिए ही मैं बैठा हूं, अपने लिए भी बैठा हूं, बिना स्वार्थ के संबंध नहीं बनता, लेकिन आपके लिए भी बैठा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आपके भी सपने पूरे हों, मेरे भी ड्रीम है भाई, झूठ क्या बोलना है, एक दूसरे से ही सब पूरक हैं। आइए देखते हैं। एपिडर्मिक्स सब पढ़ चुके हैं, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है भाई, अंदर क्या है, कॉम्बियम रिंग, कैम्बियल रिंग है, उसके अंदर ये इंडोडर्मिस है। कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस आता है, फिर पेरीसाइकिल आता है। पेरीसाइकिल के अंदर क्या है, प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़ चुके हैं ना, प्राइमरी एलिमेंट प्रोटोजाइलम, और सेकेंडरी बाद में जो बनता है वो मेटाजाइलम, ठीक। इसकी कहानी है। आइए ये फिगर देख लेते हैं, क्या फिगर में कुछ कंफ्यूजन है, नहीं। वेस्कुलर कुंभम क्या बना, ये रूट का है, अगर वेस्कुलर कुंभम तो ये कहाँ से आएगा पेरीसाइकिल से आएगा, बस ये याद रखेंगे। एकदम सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम भी बनता है, ठीक है। बाकी सारी कहानियां देख लीजिए, वही है, सेकेंडरी फ्लोएम सब कुछ स्टेम जैसा ही है, ठीक, सब कुछ स्टेम जैसा ही है, ठीक, ठीक है, ठीक। अब एक नीचे क्या लाइन दे रहा है, इसको भी देख ले। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो ऑकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, पता है यार। होवर सेकेंडरी ग्रोथ डोंट नॉट ऑकर इन मोनोकोटिलेडन, जब कैम्बियम भी नहीं होता होगा कहाँ से, कैम्बियम भी नहीं होगा तो होगा कहाँ से, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, ठीक। पूरा चैप्टर आपका एनाटॉमी ऑफ प्लांट खत्म हो गया भाई। अब एनाटॉमी ऑफ एनिमल कल के लेक्चर से शुरू होगा, ठीक। पढ़िए, जम के पढ़िए, पूरे लेक्चर को एक बार रिवीजन आपको सही से करना है, और उसके लिए मेरे साथ लगे रहिए, एकदम आराम से रिवीजन करेंगे। और जिस दिन रिवीजन खत्म होगा देखिएगा रिवीजन में कितना कम समय लगता है, और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार करता है, इसलिए रिवीजन के लेक्चर है वो बढ़ेंगे, ताकि रिवीजन आप आसानी से कर पाएंगे। और 5 से 6 दिन बाद ऑनलाइन में आऊंगा, रात को यही 9 से 11 पढ़ा जाएगा जम के, 2-2 घंटा। अब जल्दी से जल्दी बायो खत्म की जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तो मेरे रात हो गई तो इसलिए गुड नाइट।